शासन से मान्यता प्राप्त अमरीन हाई सेकेंडरी स्कूल फ्री एडमिशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक एमपी बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। समूचे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा। शाला में स्मार्ट क्लासेस द्वारा अध्ययन। शासन से प्राप्त सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ। बच्चों को खेल का विशाल मैदान। शुद्ध आरओ वाटर कूलर से छात्रों को पेयजल की सुविधा के साथ और भी बहुत कुछ। हमारा पता है भाग्योदय हॉस्पिटल एवं शासकीय ITI के बीच में, सुभाष नगर, खुरई रोड, करीला, सागर, मध्य प्रदेश। दमोह जिले के बनगांव क्षेत्र में इन दिनों गणना को लेकर बवाल मचा हुआ है। राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर शिकायतें भी कर रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर और उनके समर्थक कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां पहुंचकर जमकर हंगामा किया और साथ ही प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बनगांव क्षेत्र की फिर से गणना कराने की मांग की गई। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री एवं दमोह सांसद प्रहलाद पटेल पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। मंत्री पटेल के करीबियों पर गणना केंद्र में गड़बड़ी, डराने, धमकाने और सत्ता का फायदा उठाकर विजय प्राप्त करने जैसी बातें भी सामने आई। यह बता दें कि जया ठाकुर बनगांव क्षेत्र के बूथ क्रमांक 11 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही थीं, जिन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल की करीबी माने जाने वाले भाजपा प्रत्याशी से पराजय का सामना करना पड़ा है। यहाँ जया ठाकुर ने मामले को लेकर अपना पक्ष रखते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 की प्रत्याशी जया सिंह ठाकुर, मेरे साथ लोग और मेरे क्षेत्र की जनता के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है और यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की गई। मुझे टोटल 18,000 मत मिले हुए हैं। उसके बाद जो गणना पर्ची हम लोगों के पास थी, उन गणना पर्चियों को मान्य नहीं किया जा रहा और जो गणना पर्ची मेरे प्रतिद्वंदी द्वारा, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनकी मैंडेट पे लड़ी थी, प्रहलाद पटेल सांसद जी द्वारा हम लोगों के साथ जो घोर अन्याय हुआ है और हमारे क्षेत्र की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है, हम लोग न्याय की गुहार लगाते हैं और पीठासीन अधिकारियों की साझेदारी से, वो पुलिस प्रशासन की साझेदारी से, प्रहलाद पटेल जी के गुंडों द्वारा और बलराम पटेल के गुंडों द्वारा हम लोगों के पोलिंग एजेंट उठा लिए गए, मतगणना पर्ची के साथ छेड़छाड़ की गई और पीठासीन अधिकारी कई तो शराब में लुप्त थे। तो हम न्याय चाहते हैं और आज कलेक्टर महोदय को आवेदन देने आए थे, तो हमारा आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाइए, जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वो करिएगा। इधर कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराने के लिए कुछ भाजपा नेता भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां सांसद प्रहलाद पटेल पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया और साथ ही आचार संहिता के दौरान नियमों का उल्लंघन करने, सोशल मीडिया पर अरनगल बातों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। क्षेत्र क्रमांक 11 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ने माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल के ऊपर आधारहीन तथ्यों पर जो आरोप लगाए हैं, मैं उनकी शिकायत लेकर आज यहाँ कार्यालय आया हुआ हूँ, जिसमें उन्होंने माननीय केंद्रीय मंत्री के ऊपर ऐसे आरोप लगाए हैं जो कि भ्रामक है और ना ही कोई उनके पास तथ्य है, आधारहीन है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। साथ ही प्रशासन व्यवस्था इतनी अच्छी रही जिसके कारण पूरे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए, फिर भी प्रत्याशी ने जिस प्रकार से मतदान केंद्र पर जाकर हंगामा किया, इससे शासकीय कार्य में अवरोध पैदा हुआ और साथ ही पूरे क्षेत्र में जो द्वितीय निकाय चुनाव होने वाले हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से हम लोगों ने एक आवेदन दिया है SP साहब को और उन्होंने हम लोगों को आश्वासित किया है कि हम इसकी जांच कराकर कानून के दायरे में रहकर इसको समाधान कराएंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दमोह कलेक्टर ने कहा कि पंचायत राज में पुनः गणना कराने जैसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रत्याशी और एक दो उनके साथी जो है यहाँ पे आए हैं, बोले हैं कि उन लोगों को रिकाउंटिंग जो है वो करवानी है एक दो बूथों में जहाँ पे उनको लगता है कि रिकाउंटिंग करने का है। तो रिकाउंटिंग का नियम जो है बूथ में ही, वहाँ पे ही अपना आवेदन देके बूथ में ही, इधर अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उनको लगता है कि रिकाउंटिंग करने की ज़रूरत है वो रिकाउंटिंग करने का, या रिकाउंटिंग अगर नहीं करने की ज़रूरत तो उसको निरस्तगी करने का है। तो हम लोगों ने यही कहा है कि रिकाउंटिंग का आज की डेट में कोई प्रावधान नहीं है, तो उसी के हिसाब से जो भी अपना फाइनल काउंटिंग होगा तो अपना पंचायती राज एक्ट के तहत जो है उनको अगर लगता है कि इलेक्शन जो है पूरी तरह नहीं हुआ तो उनको पिटीशन फाइल करने का प्रावधान भी बोला गया है। सिटी न्यूज़ सागर के लिए दमोह से मनीष साहू की रिपोर्ट।